रास्ता दिखा दे या खुदा। और उसने ये सब किसी दुश्मनी में नहीं किया। गुस्से में तो किया है ना। तू भी गुस्से में कर रही है। तो मेरा गुस्सा बनता नहीं है। लेकिन दाना पानी बंद करने से आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने इरादों में कमजोर पड़ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। चाय चाय पियोगी? नहीं नहीं नहीं, शुक्रिया। तहजीब तो ये है कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप मेरे पड़ोस में नहीं आई हैं, लेकिन माजरत चाहती हूँ, इस वक्त मैं आपसे पानी भी नहीं पूछ सकती। चाहे तो दूर की बात है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा कोई शिकवा नहीं है। वाकई मेरे दिल में ऐसी कोई बात थी भी नहीं। एक्चुअली मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो अगर आप चाय पीने आ जाएंगी तो मुझे थोड़ी देर के लिए कोई बात करने वाला मिल जाएगा। मैं दुरिया हूँ। मुझे कदर कहते हैं। तो फिर आ रही हो ना चाय पीने? बहुत अच्छी चाय पिलाऊंगी। वहां से कुछ खा भी लो। थीला बाजी, मैं कब तक यहाँ रह सकता हूँ? जब तक तुम्हारे हक में फैसला नहीं हो जाता, और जब तक कानून की नजर में तुम ठीक नहीं हो जाते। रिया की चंद दिनों की दोस्ती उस लड़की की आंखों की नफरत को खत्म नहीं कर सकेगी। पता नहीं इतना दर्द होगा जब जान निकलेगी। मैं तो चाहता हूं यही मर जाऊं आपकी गोद में सर के। बस कर दो वासे। आखिर तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता कि जब तुम इस तरह की बातें करते हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे। हम तुम्हें यहां से ले जाने के लिए मर रहे हैं और तुम उम्मीद ही हार बैठे। दुरिया का नंबर में ला रही हूं मैं। अपनी बीवी और बेटी से बात करो, और प्लीज उसे कोई उल्टी सीधी बात मत करना, बल्कि उसे इनकरेज करना और उसे हौसला देना। उसे बताना कि तुम अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। बात करो। चलो भाई, चलो भाई, चलो 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 चलो।
अतीला बाजी अभी बात नहीं कर सकती, मेरे घर कदर आई हुई है। ज्यादा तंग तो नहीं किया उसने? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्यारी बच्ची है ना? ऐसा लग ही नहीं रहा पहली दफा मिली है मुझसे। ऐसा लग रहा है मुझे पहले से जानती है। क्यों? नहीं, लेकिन हमारी तो पहली मुलाकात है। हाँ हाँ, मुलाकात तो पहली है, लेकिन मैं ये कही थी कुछ बच्चों की नेचर ही ऐसी होती है, पहली दफा भी किसी अजनबी से मिलते हैं ना तो फौरन ही अटैच हो जाते हैं। हाँ, ऐसी नेचर है इसकी, आराम से जिससे थोड़ा सा प्यार मिला बस उसी की हो जाती है। शायद अभी तक इसे अपने हिस्से का प्यार नहीं मिला, इसलिए इसकी नेचर ऐसी है। क्यों? क्या हुआ इसके हिस्से के प्यार को? फिक्र लग गई। फिक्र लग गई? माश की, जिंदा रहने की। बहुत सारे लोगों के लिए आसान नहीं होता ना। अच्छा आओ चाय पीते हैं, आ जाओ। अरे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ चाय की बात हुई थी हमारी। कुछ भी नहीं है, आओ लो ना। मैं नहीं खा सकती इतना कुछ। फिर शुक्रिया। थैंक यू। थोड़ा सा तो लो कुछ। अच्छा, बिस्किट ले लो। बाप का तो साया भी नसीब नहीं हुआ, और अम्मी भी 20 साल की उम्र में छोड़ के चली गई। बस फिर क्या था, बहन के घर में आके बैठ गई। कोई और सहारा ही नहीं था। बहन के घर वालों को ज्यादा बोझ लगने लगी तो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी, हम्माद के साथ। फिर क्या, शुरू शुरू में तो मेरा दिल ही बैठ गया देख के। हम्माद कोई काम ही नहीं करते थे, उन्हें कुछ करने का शौक ही नहीं था, बस आराम करने का शौक था। फिर मैंने सोचा कि जब रोजाना एक ही बदमजा दाल खानी पड़े तो उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। कोई काम नहीं करते थे और फिर ये केटरिंग का बिजनेस? वो एक्चुअली एजेंट बता रहा था कि उनका केटरिंग का काम था। तो क्या तुम्हारे देवर का काम है वो? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगी लेकिन वो मेरा काम था। तुम्हारा? मेरा और हम्माद का। हाँ, तो अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारे शौहर का ही हुआ ना? शुरू शुरू में तो वो काम ही नहीं करते थे, पर हाँ मोहब्बत बहुत करते थे। हाथों में पैसे तो नहीं थे लेकिन मोहब्बत मुझ पे दोनों हाथों से लुटाते थे। मेरी खुशी के लिए उन्होंने अपने आप को बिल्कुल बदल के रख दिया था। मैं मेहनत करती गई, हम दोनों चीजों के मालिक बनते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो मोतबर होते गए। और ये जो मोतबरी का नशा होता है ना, बहुत अच्छा होता है। इसने उनको बिल्कुल बदल के ही रख दिया था। वो हम्माद रहे ही नहीं थे। इतने अच्छे हो गए थे, इतने अच्छे हो गए थे कि दुनिया मिसालें देती थी हमारी। कहती थी कि देखो देखो जोड़ी हो तो कदर और हम्माद जैसी।
जाने किसकी नजर लग गई। न जाने किसकी नजर खा गई हम लोगों को। मेरा हम्माद एक वहशी की गोली की निशाना बन गया। हमारी हंसती खेलती जिंदगी पल भर में खत्म हो गई। मेरी जन्नत दोज़ख में बदल गई। हर जगह पहला उजाला अचानक से अंधेरों में बदल गया। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तो भला आप ही बताइए, आप ही बताइए उस जालिम शख्स को मैं कैसे माफ कर दूं? अगर आप मेरी जगह होती तो क्या आप उसको माफ कर पाती? हाँ, फिर ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं इनको मेरा दुख समझ आ रहा है? मैं ऐसी नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी खुदगर्ज़ी हूं। मैंने कभी आवाज नहीं उठाई अपने लिए, कभी मैंने कुछ नहीं किया, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की। मगर अब पता है मेरा क्या दिल चाहता है? कि जिन लोगों ने मुझसे मेरा शौहर छीना है ना, मेरी जिंदगी छीनी है, मैं उनको फांसी लगा दूं। जला दे सबको। ये दिल चाहता है मेरा, नहीं सब्र होता मुझसे। सब्र करो। कितना कितना सब्र करूं? हाँ। माफ कीजिएगा। हमाद की बात आती है तो रोना रुकता ही नहीं है। अपना तो कुछ बताइए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ होते हैं? वो जॉब करते हैं, मुल्क से बाहर होता है। तो आप उनके साथ नहीं रहती? मेरी तो आपा, मेरी बहनोई है ना, वो दुबई में जॉब करते हैं, तो आपा उनके साथ ही रहती हैं। तुम्हारी आपा खुशकिस्मत होंगी। अल्लाह करे कि मेरी किस्मत भी ऐसी हो जाए। अरे लगता है भूख लगी है इसे, लाओ दो। मैं इसको पिला देती हूँ। आप मुझे बता दें फीटर कहाँ रखा है? अंदर रखा हुआ है। मैं पिला देती हूँ। थैंक यू। अरे चलो 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 चलो।
चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई। अगले हफ्ते जज साहब छुट्टियों से वापस आ रहे हैं। मुझे अपने जराए से मालूम हुआ है कि हम्माद की बीवी वासे अहमद को सदर दिलवाने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी। ये कैसे मुमकिन है? वो तो बिल्कुल अकेली है और माशी तौर पर मुस्तहकम भी नहीं है। फिर इतनी जल्दी उसने केस की तैयारी कैसे कर ली? एक लॉयर है जो इस जैसी मजबूर और बेसहारा खवातीन की मदद बिला मुआवजा करती है। तो आप उसे प्लीज हमारी तरफ से फौरन ऑफर करें। जितने पैसे चाहिए दे दीजिए, बस वो ये केस छोड़ दे। ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं उस लड़की को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसे खरीदा नहीं जा सकता। फिर अब हम क्या करें? माफीनामा, यही एक वाहिद रास्ता है। हमें माफीनामे का इंतजार करना। मैंने इस बार जैसे तैसे वासे अहमद की बीमारी का बहाना करके सेटिंग कर ली है। इस सुनवाई पर इस केस का फैसला नहीं होगा, लेकिन अगली हेयरिंग फाइनल होगी, जिसकी डेट पूरे 2 महीने के बाद है। इसलिए फाइनल हेयरिंग से पहले हम्माद की बीवी से माफीनामा लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हम ये केस हार जाएंगे और मैं वासे अहमद के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। देखो, दुरिया ने तस्वीरें भेजी हैं। वैसे मैंने तुमसे कहा था ना, दुरिया अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी, और अल्लाह ने चाहा तो ये इसका दिल तुम्हारी तरफ जल्द नरम भी हो जाएगा। किसी और के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारी मासूम बेटी के लिए तुम्हें माफ करने पे राजी हो जाएगी। इंशाल्लाह हम वो दिन भी जरूर देखेंगे। इसे कितनी शर्म की बात है ना दिला बाजी। मैंने जिस औरत के शौहर को जान से मार दिया, उसकी जिंदगी उजाड़ दी, वो औरत मेरी बेटी को किस तरह प्यार कर रही है। माँ से एक बार वो तुम्हारी जान बख्श देना तो तुम भी जरूर उसके काम आना। उसके गम का क्या? उसका मदावा तो नहीं कर सकता ना। हम उसके लिए सब्र की दुआ तो कर सकते हैं ना। और अल्लाह जरूर उसकी नेकी के बदले में उसे सब्र देगा। बाकी हम देख लेंगे और उसे जिंदगी में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अले 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 मेरी गुड़िया। आराम से, मैं फिर आऊंगी। बस अगली दफा हम खाना खाएंगे साथ में। मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो बस छत से आवाज देते ना, फौरन तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। शुक्रिया। अरे शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मैं चलती हूँ।
तुम जानती हो कितनी परेशान हो जाती हूँ तुम्हारे लिए। कहाँ रह गई थी तुम? अम्मी पड़ोस में जरा गई थी। आपको पता है वहां नए लोग आए हैं, उनकी छोटी सी 7-8 माह की बेटी भी है। अच्छी लड़की है, मेरी तो फौरन ही दोस्ती हो गई है। कदर, चल आजा, मैंने तेरे लिए नाश्ता बचा के रखा है। आप अपना पेट भर लीजिए अम्मी, मैं खा कर आई हूं। शलजम कैसे दिए? खाला 120 रुपए किलो। क्या 100? आग लगी है क्या चीजों को? क्या करें खाला, मंडी से माल ही महंगा आ रहा है, अब इसमें हमारा क्या कसूर है बताएं। मैं तो 70 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं दूँ। आप 100 रुपए दे देना बस। मैंने कहा ना 70 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। 1 किलो कर दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अदीला की भाभी हो ना? वासे अहमद की बीवी? जी मैं वही हूँ। लेकिन तुम इस मोहल्ले में क्या कर रही हो? ये सवाल अगर आप अपने बेटे से करेंगी तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कदर को ये बात नहीं मालूम होनी चाहिए कि मैं यहाँ क्यों रह रही हूँ। ओह, तो तुम वही हो जिसे कदर अपनी सहेली समझती है। जी, ऐसे आपका दिल तो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हो सकता है आपकी दुआ से आपके ही बेटे की जिंदगी संवर जाए। अम्मी देखें, अदीला बेगम समझती हैं कि अगर कदर और उनकी भाभी के दरमियान दोस्ती होगी ना, तो हो सकता है उस दोस्ती की खातिर कदर उनके भाई को माफ कर दे। इसीलिए उनको बराबर में किराए के घर में शिफ्ट करवाया है। पहले उससे तकलीफें क्या कम पहुंच रही हैं जो उसका एतबार तोड़कर उसे मजीद तकलीफ पहुंचाना चाहते हो तुम? हाँ, तो किसने कहा था कि बड़ों की मुखालफत करे? जब सब राजी थे तो क्या जरूरत थी इस तरह जिद लगाने की? अरे ऐमन, कुछ तो खुदा का खौफ करो तुम। पैसे के लालच ने तुम्हारे अंदर की इंसानियत को बिल्कुल ही मार डाला है। इसीलिए तुमने किचन में फ्रिज का दरवाजा लॉक किया। हाँ, या अल्लाह, किस दोराहे पर लाकर तूने मुझे खड़ा कर दिया। अरे मेरे घर में मेरे बेटे के कातिल की बीवी और उसकी बहन का कहा चल रहा है, और उसकी बेवा उसको अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए अपने दुश्मनों के टुकड़ों पे पलना पड़ रहा है। क्या क़यामत किसी और दिन आएगी? अरे अम्मी, ऐसा करेंगे तो उनकी दोस्ती होगी ना। क्या आप नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक अच्छे स्कूल में पढ़े, बड़ा आदमी बने, बड़े घर में रहे, माशरे में एक मुकाम बनाए?
जब से वकील से मिलके आई हूँ थोड़ी परेशान। दुरिया, तुम्हें लगता है कि अगर तुम उससे अपनी दोस्ती मजबूत करोगी तो वो तुम्हारी खातिर वासे को माफ कर देगी? अदीला बाजी, अगर अल्लाह चाहे ना तो किसी की भी किस्मत एक लम्हे में बदल सकता है। और कदर बहुत नरम दिल की है, मुझे यकीन है इस बात का। अगर उसे मुझ पर रहम नहीं आया ना तो मेरी बेटी पर जरूर आएगा। मुझे लगता है उसे इस वक्त तुम्हारी फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी। उसे अपनी तरफ से मदद के तौर पे 1.5-2 लाख दे दो। उनसे तुम कैसी बातें कर रहे हो? इस वक्त अगर तुम उसे कुछ भी दोगे ना, किसी किस्म का पैसा दोगे, वो तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल करेगी। अदीला बाजी ठीक कह रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा मुकद्दर, वैसे भी हम उसके सामने भिखारी हैं, जिंदगी मांग रहे हैं। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद करते उसका नाकाबिले तलाफी नुकसान किया। अगर उसके बदले में उसकी थोड़ी सी मदद करते तो उसमें हर्ज ही क्या है? और वैसे भी आप लोग तो उसका दिल जीतना चाहते हैं ना। दिल हमेशा मुखलिस होकर ही जीता जा सकता है। तुम्हें लोगों की बातों पे ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा है ना, दोस्त नहीं हो तो मेरी बहन हो। हर इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। तुम्हें पता है दुरिया, मेरी आदत में नहीं है लोगों के सामने ज्यादा खुलना, ज्यादा बात करना। मगर पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि तुम्हारे सामने दिल खोल के रख दूं। ये तो अच्छी बात है ना, इस तरह तुम्हारा दिल भी हल्का हो जाएगा। पता है, मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस तरह दुर्रे फिशा तुम्हारे साथ हिल गई है इतनी जल्दी। बहुत क्यूट है। बच्चे ऐसे ही होते हैं, जिसके पास से प्यार मिले उसके हो जाते हैं। प्यार तो सभी को चाहिए होता है, क्या बड़े क्या बच्चे। नहीं, बड़ों में कहीं ना कहीं गुस्सा भी होता है, नफरत भी होती है, हिकारत भी होती है। और ये गुस्सा भी तो वहीं से आता है जहां से प्यार आता है। रूह तो एक समंदर की तरह होती है, ये सारी नदियां वहीं से निकलती हैं। निकलती तो हैं, पर उनमें से कुछ कड़वी होती हैं, कुछ मीठी होती हैं, कुछ नमकीन होती हैं और कुछ जहरीली। कदर, तुम्हें हम्माद की मौत का दुख है या गुस्सा?
हमाद मेरा सब कुछ थे दुरिया। सब कुछ। और पता है जब किसी का सब कुछ लुट जाता है तो कुछ नहीं रहता उसके पास सिवाय शदीद दुख के। और जो सब कुछ लूट लेता है ना, उसके लिए सिर्फ नफरत और गुस्सा ही रह जाता है। तुम्हें इस बात का यकीन है कि जिस शख्स ने उसे मारा उसके हमाद से कोई दुश्मनी नहीं थी? तुम शायद मेरे हमाद को जानती नहीं थी ना, इसलिए बात पूछ रही हो। वो एक बहुत ही बेजरर से इंसान थे। गुस्सा, नफरत, ये जज्बात होते क्या उनको तो पता भी नहीं था। मगर हाँ, जिस जालिम की गोली का निशाना बने वो बहुत गुस्से में था उस दिन। पर गुस्से का तो पछतावा होता है ना। हाँ, लेकिन सिर्फ पछतावे का क्या करना है? ऐसे गुस्से के बदले तो सजा होनी चाहिए, कड़ी सजा। सजा सिर्फ तुम उसे नहीं दे रही कदर, तुम तो अपने आप को भी सजा में मुब्तला कर रही हो। देखो, कोशिश करके उस शख्स को माफ कर दो। हो सकता है कि उसके घर वाले हों, बच्चे हों, जो कि उसके इस गुस्से की वजह से बहुत कड़ी सजा काट रहे हो। और मैं जिस तकलीफ से गुजर रही हूँ उसका क्या दुरिया? ये तो एक ना खत्म होने वाली चेन है, नुकसान के बदले नुकसान। किसी ना किसी को तो उसे तोड़ना होगा ना। अच्छा खैर, प्लीज ये रख लो। ठीक है, एक्चुअली मेरी कमेटी निकली है, लेकिन मुझे इस वक्त पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैंने सोचा तुम रख लो। नहीं नहीं, मैं ये पैसे बिल्कुल नहीं रख सकती। तुम मुझे अपना नहीं समझती क्या? ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर ये इनकार क्यों? मुझे इस वक्त पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं। जब होगी तो तुमसे ही मांगूंगी ना, और अगर नहीं भी वापस करोगी तो कभी मुतालबा नहीं करूंगी। प्लीज मुझ पे इतने एहसानात मत करो, मैं नहीं चुका सकती। मैं तुम तक कोई एहसान नहीं कर रही, ये तो कहा तुमसे, तुम बहन हो मेरी। और फिर ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर तुम लगा रही हो, जो लड़ाई लड़ रही हो, वो खाली जेब के साथ नहीं लड़ी जाती कदर। इस वक्त तुम्हारी ये जंग लंबी है और हाथ खाली है, इसलिए प्लीज रख लो। ठीक है, ठीक है, रख लेती हूँ।
पर ये मेरे ऊपर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज है। रास्ता दिखा दे